बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आने वाले PIM 153 लॉन्ग कोर्स का जो रिपीटेड एकेडमिक है और ये 29 नवंबर को पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर में एकेडमिक के क्वेश्चन आए, तो इस वीडियो के अंदर हम वो करेंगे। साथ में जो पास क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैंने डिटेल के साथ ऐड कर दिए और जो आए हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है मैं आपको साथ बताता जाऊँगा। और इस वीडियो के अंदर एक मेन चीज़ आपको ये बताऊँगा कि कुछ PDF एक ऐसी है उसमें 1000 MCQs है, और अगर आप वो 1000 MCQs कर लेते हैं तो एकेडमिक 100% मेरी गारंटी है कि आप पास कर जाओगे। तो वो वीडियो के अंदर मैं जो है ना उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो है जी, सैफुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। जितने भी टाइटल्स हैं कुछ अंबिया कराम के, सहाबा कराम के, और इसके अलावा कुछ अरबिक जो वर्ड होते हैं उनके मीनिंग, जैसे कि इस्लाम का जो मतलब इंग्लिश में बनता है वो पीस बनता है, तो इस तरह जो ना वो आपने याद कर लेना कुछ, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सैफुल्लाह हमारे पास खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है वो टाइटल है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। सैफुल्लाह जो है ना उनका मीनिंग क्या होता है? स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। यहाँ पर अल्लाह आना है तो स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह से मुराद है जी अल्लाह की जो है वो हमारे पास आ जाती है तलवार। तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद का जो हमारे पास टाइटल है। और उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट वन, हज़रत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम को कब एक्सेप्ट किया था? तो वो 6 हिजरी को जो है ना वो आगे हिजरी आएगा तो 6 हिजरी को इस्लाम कबूल किया था। आपने 6 हिजरी के बारे में एक ये याद रखना है कि गज़वा खैबर जो हुआ था वो भी 6 हिजरी को हुआ था। एक और 6 हिजरी को वाक़या हुआ था, वो था सुलह हुदैबिया। ठीक है, तो वो भी आपने जो है वो हमारे पास यहाँ पर याद रखना है। हज़रत खालिद बिन वलीद वाज द लास्ट कमांडर इन चीफ फॉर। हज़रत खालिद बिन वलीद जो ना वो लास्ट कमांडर थे किस चीज़ के? कौन सा गज़वा था हमारे पास? तो वो हमारे पास आ जाता है जी गज़वा मोता। यहाँ पर ये पूरा कुछ वर्ड मिसिंग है तो हमारे पास गज़वा मोता आ जाता है। और ये हमारे पास एक और चीज़ आपने याद रखनी कि गज़वा मोता जो है वो हमारे पास 7 हिजरी को हुआ था। ठीक हो गया। और गज़वा हुनैन 8 हिजरी को हुआ था। जो लास्ट गज़वा था वो कौन सा था? लास्ट गज़वा हमारे पास आ जाता है जी गज़वा तबूक। ठीक हो गया। तो ये भी आपने लिखना है, बल्कि याद करना है कि गज़वा तबूक जो है वो 9 हिजरी को हुआ था। तो ये हमारे पास लास्ट गज़वा आ गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मेन वो PDF जो मैं आपको बताने जा रहा था। यहाँ पर ये 100% मेरी गारंटी है पासिंग की। और इसमें जो है ना वो मैं बता देता हूँ MCQs कौन कौन से आपके पास होते हैं। तो ये वाले आपके पास एक तो ये होगा कि 100 MCQs जो है ना वो 1000 MCQs की एक PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और 100% उसी में से आएगा। अगर नहीं आता तो फ़ी वापस आप जो है ना वो ले सकते हैं। उसके अलावा आपके जो है ना वो वर्बल है 105 वर्बल दूंगा और उसी में से ही आपके जो है ना वो वर्बल आएंगे। तकरीबन जो है ना वो 90 प्लस जो है ना वो वर्बल, इसी में से 90% प्लस इसी में से आएंगे, यानी कि 84 टोटल होता है तो 60 प्लस जो है ना वो आपके इसी में से वर्बल आएंगे। उसके बाद नॉन वर्बल की मैं आपको एक PDF दूंगा। साथ में हमारी वेबसाइट है progeniustrust.com, उस पर मॉक टेस्ट है लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो जो भी जो है ना वो नोट्स बाय करता है तो उनको वो पासवर्ड वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा और उस ग्रुप के अंदर बाकी भी सारे पेड होंगे। आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो कौन से सेंटर से बिलोंग करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, नोट्स शेयर कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। टोटल सिर्फ और सिर्फ पूरे सेट की फीस 1600 है। पूरा सेट आपको मिलेगा। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 030563065559। तो इस पे जो है ना वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ द ड्यूरल लाइन। अब ड्यूरल लाइन के बारे में काफ़ी चीज़ें मशहूर हैं और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2250 किलोमीटर है। और यह है कि ये सबसे ज़्यादा जो लेंथ है पाकिस्तान, और क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ लगता है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया और थोड़ा बहुत ईरान आ जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी 2250 किलोमीटर। और यही सबसे लंबी लाइन है। और ड्यूरल लाइन इज़ बिटवीन किन के दरमियान है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और अभी तक अफगानी इसको मानते नहीं है। ठीक है। कंट्रोल लाइन इज़ बिटवीन, तो कंट्रोल लाइन हमारे पास क्या है? बॉर्डर लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड इंडिया। इसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हो या कंट्रोल लाइन भी कहते हो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, यानी कि इन बॉर्डर के अंदर सुरंगें बनी हुई हैं। तो यहाँ से कुछ लोग वहाँ पर चले जाते हैं उन सुरंगों के ज़रिए। उसको फिर हम जो है ना वो हमारे पास इसलिए वो ड्यूरल लाइन को नहीं मानते। तो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस पर ये बहस भी हुई है। मैकमन लाइन जो है हमारे पास कौन सी है? इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना के दरमियान जो बॉर्डर आ जाता है वो आ जाता है मैकमन लाइन। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो कश्मीर और पाकिस्तान का जो आ जाता है आज़ाद कश्मीर एंड इंडिया। और उसके अलावा हमारे पास ड्यूरल लाइन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ पर जो हमारे पास आ जाता है ना कश्मीर का इलाका आ जाता है, आज़ाद को आप हटा दें। ठीक हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये हमारे पास कश्मीर का इलाका आ जाता है। ओलंपिक्स इज एयर लाइन ऑफ विच कंट्री? कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स वगैरह स्टार्ट हुए होते हैं? ग्रीक यूनान के अंदर। और विच वाज द फर्स्ट पब्लिक एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान? ध्यान से देखिएगा, ओरिएंट एयरलाइन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि प्राइवेट एयरलाइन कौन सी थी फर्स्ट, वो हजवेरी थी।
ये हमारे पास पब्लिक है और ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट और पब्लिक को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। और लार्जेस्ट एयरलाइन पाकिस्तान की कौन सी है, वो हमारे पास आ जाती है PIA। उन्होंने बात बंद वगैरह भी कर दी, तो और भी सो इसके इश्यूज चल रहे हैं। बंगाल सेपरेशन डेट, या जो बंगाल सेपरेट हुआ था वो कब हुआ था? इन 1905 के अंदर इसको सेपरेट किया गया था बंगाल को बाकी स्टेट के साथ से। पार्टीशन ऑफ द बंगाल कैंसिलेशन, फिर इसको बाद में कैंसिल भी कर दिया गया। और किस लॉर्ड ने किया था वो सारा कुछ आपको बता देते हैं कि 12 दिसंबर इन 1911 के अंदर इसको कैंसिल किया गया। और पार्टीशन ऑफ द बंगाल जो है ना वो की किसने थी, कौन सा वॉइस राय था फ्रॉम द ब्रिटिश? तो इन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने फिर जो है ना इसको अलग कर दिया था। उसके बाद फिर इसको दोबारा उसमें इंक्लूड कर दिया गया। इसको अलग करने की रीज़न ये थी कि वो एक बड़ी सी स्टेट बन जाती तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए इसको एक अलग से रियासत जो है वो बना दी थी, लेकिन बाद में फिर मर्ज कर दिया गया। फर्स्ट चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, आपको इंटरव्यू के हवाले से वैसे भी अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स में जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें ये पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ जी, वाइस एडमिरल हसन हफीज़ अहमद, और उसके बाद फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्स तुम्हारे पास आ जाता है तिका खान। और नेक्स्ट वन है जी फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वाज एयर मार्शल जफर अहमद। और नेक्स्ट वन आ जाता है व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, 5-6 हैं, आप याद कर लें। यूएनओ है, UN है, OIC है, उसके अलावा 1-2 और हैं। तो हमारे पास आ जाता है जी 1947 के अंदर ही पाकिस्तान इसको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये खुद कब बनी थी, तो इन 1945 के अंदर बनी गई थी। और बनने के बाद ये देखिए 24 अक्टूबर को तो ये बन गई थी, लेकिन ये फंक्शनल इसने प्रॉपर काम करना कब स्टार्ट किया था वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो फिर ये जो है ना वो इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है 1945 में, ये बाद में जो है ना वो अक्टूबर नहीं है, कोई और मंथ है, मुझे याद नहीं, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। फिर ये फंक्शनल जो है ना वो काम करना स्टार्ट हो गई थी। IMF स्टैंड फॉर, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। कुछ आते हैं इस तरह के आपको, जैसे वापडा हो गया, ये किस तरह इसको क्या कहते हैं, कुछ 5-6 नाम होते हैं, तो वो लेस्को नेस्को इस तरह के वो आपने याद कर लेने हैं, एब्रीवेशन जो होती हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपने कुछ वो वापडा के हवाले से होता है, लेस्को होता है, नेस्को होता है, और भी 3-4 हैं, आपने उनको ISI रा और एजेंसीज के जो नाम होते हैं, तो वो टोटल उनका जो है वो हमारे पास ये एब्रीवेशन आपने याद करने। हाइट ऑफ द एफल टावर कहाँ पर है और क्या हाइट है, 300 मीटर है, और ये पेरिस के अंदर लोकेट है। और उसके बाद हमारे पास है बिगेस्ट टावर इन द पाकिस्तान, बहरिया आयकन जो है वो टावर है। उसके बाद जी मेंबर्स ऑफ द UN यूनाइटेड नेशन के जो टोटल मेंबर हैं वो 193 हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर ऑफ द UN जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, तो परमानेंट मेंबर हमारे पास 5 हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज फ्रॉम विच कंट्री, तो वो कहाँ से है, पुर्तगाल से है जो इसका परमानेंट सेक्रेटरी है। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन सीटो, अब या कुछ और भी RCO आ जाती है, फिर ECO, उसमें चेंज कब हुई वो भी आपको, और ये सीटो और ये नेटो वगैरह 1954 के अंदर। और ये विच मिलिट्री अलायंस हैड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर, तो इसमें जो है ना वो कौन से मेंबर आ जाते हैं, वो सीटो के अंदर मिलिट्री अलायंस है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैनिला पैक्ट, अदर नेम इसका सीटो। ठीक है, ये इसी के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हमने यहाँ पर जो है ना वो पेश कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी गांधी वाज लीडर ऑफ विच कंट्री, सारों को पता गांधी हमारी तरफ से इंडिया की तरफ से, और जो कायदे आज़म फिर वो बाद में पाकिस्तान। गांधी जिन्ना टाक्स, गांधी और जिन्ना की टाक्स बड़ी मशहूर हैं, उनकी जो बातचीत हुई थी उसमें कुछ चीज़ें तय पाई गई 1944 के अंदर। उसके बाद और भी बड़े हंगामे हुए इस बातचीत के बाद। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ना वो कब स्टार्ट की गई, तो वो 1930 के बाद बाय गांधी। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी फर्स्ट एशियन गेम्स होस्टेड बाय विच कंट्री, एशियन गेम्स ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपने एक अलग से जो है याद कर लेने। इंडिया के अंदर, और इंडिया दिल्ली के अंदर आई थिंक स्टार्ट हुई थी, हु विल स्टार्ट द एशियन गेम्स, तो हमारे पास आ जाता है जी इंडिया 1951, और ये दिल्ली से जो है वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फर्स्ट वुमन हेड ऑफ द स्टेट बैंक, और डॉक्टर शमशाद अख्तर। नेक्स्ट फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक, तो वो हमारे पास आ जाता है जी जाहिद हुसैन। नेक्स्ट वन है कि स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान वाज इनैगोरेटेड बाय, इनैगोरेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनैगोरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का इफ्तिताह करना, उसको स्टार्ट करना, उसका इनिशिएटिव जो है ना वो इसकी मीनिंग के अंदर आता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 1948, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है,
तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद जी नेक्स्ट वन है कि कांग्रेस जो है ना वो फॉर्म्ड इन विच सिटी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम लीग कब बनी, फातिमा जिन्ना ने उसको कब ज्वाइन किया, कायदे आज़म ने कब ज्वाइन किया, कब वो उनके वहाँ पर लीडर बने, आई थिंक उनको क्या कहते हैं जो हमारे पास प्रेसिडेंट, आई थिंक व्हेन कांग्रेस फॉर्म्ड, तो ये मुंबई के अंदर बनी थी 1885 के अंदर। और इसका जो फाउंडर है उसका नाम भी पूछा जाता है, फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसी तरह जो है वो हमारे पास आ जाता है मुस्लिम लीग के बारे में, तो ढाका में बनी थी और उसके नवाब वकार मोहसिन उल मुल्क और ये सारी चीज़ें आपने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हमारे पास आ जाती हैं वो इन 1937 इन 1939। आपको ये पता चला होगा कि 132 है, तो 100 तकरीबन MCQs 120 MCQs मैं पहले वीडियोस के अंदर करवा चुका हूँ, आप देख लीजिए। हर MCQs के अंदर 3-3 4-4 MCQs हैं, तो तकरीबन ये 4-5 MCQs आपका क्लियर हो जाएगा। और ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, जो सारे वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है। शाहजहां मॉस्क बिल्डिंग, तो हमारे पास ये गोटलिब लेटनन और शाहजहां मॉस्क बिल्ड बाय, अच्छा ये वहाँ पर जो इसको बिल्डर था वो उसका नाम लिखा हुआ है मॉस्क द शाहजहां विच सिटी। जो मेन चीज़ है वो ये वाला आ रहा है जी, ठट्टा के अंदर जो है वो शाहजहां हमारे पास मॉस्क है। अभी इसका वो भी आ रहा है बिल्डर शाहजहां बिल्ड जो है ना वो शालीमार गार्डन भी उन्होंने बिल्ड किया था जो लाहौर के अंदर हमारे पास है। मोहम्मद बिन कासिम एंटर्ड इन द सिंध इन विच ईयर, तो कौन से जो ना साल में आया था 17 जो ना हमारे पास 712 है। और हु इज़ द मोहम्मद बिन कासिम, ये नेफ्यू था हज्जाज बिन यूसुफ का, और हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से ही इसको सिपा सालार जो ना वो बना के भेजा गया था। पहले उनके जो वालिद थे उनका नाम मोहम्मद था और वो इनके सिपा सलार थे इनसे पहले। और फिर जब वो उनकी वफ़ात के बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वो कम एज के अंदर ही, आई थिंक इनकी 17 तक एज थी, तो इनको सिपा सलार बना के फिर सिंध की तरफ भेजा गया। और ये भी कहा जाता है इनके बारे में कि ये कोई कॉन्कर नहीं थे, ये एक तरह के आप ये कह लें इन्वेडर थे, ठीक है। मतलब अक्सर लोगों का ये मानना है कि ये कोई कौमी पाकिस्तानी कह रहा हूँ, मुस्लिम कोई हीरो नहीं है, तो ये एक तरह की ना जो ना इन्होंने जुल्म व सितम किया था, ठीक है। ये एक अलग से डिबेट है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ द जनरल नॉलेज। और नेक्स्ट वन हमारे पास है मोहम्मद बिन कासिम कनकर द सिंध, तो 1712 के अंदर इन्होंने सिंध को कनकर किया था। और यही इस्लाम कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से ही स्टार्ट हुआ था यहाँ पर सिंध के अंदर। नेशनल मोटो ऑफ द पाकिस्तान, तो वो हमारे पास आ जाता है यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। और ये किसने दिया था, ये हमारे पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद ये सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत, तो पानीपत की कुछ बैटल्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे शो नहीं, तो ये 1556 और फर्स्ट बैटल जो है ना वो 26 को हुई थी और थर्ड बैटल जो 1761 को हुई थी। और बैटल ऑफ द प्लेसी आपने याद कर लेनी 1757 और जो जंग आज़ादी थी वो हमारे पास 1857 के अंदर हुई, तो वो भी आपने जो है ना वो याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। नेटो हेडक्वार्टर आर सिचुएटेड इन ब्रसल्स बेल्जियम, और ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तकरीबन हर एक को ये वाला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। व्हेन नेटो वाज एस्टेब्लिश, तो ये नेटो हमारे पास कब एस्टेब्लिश है, 4 अप्रैल इन 1949। और नेक्स्ट वन है जी लेंथ ऑफ द पाक अफगान बॉर्डर, अभी हम देख के आए, अगर माइल्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1300 माइल जो है वो बनता है। वैसे ये थोड़ा राउंड बाट है, कम आप ज़्यादा है। लेंथ ऑफ द पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो 1610 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ द पाक ईरान बॉर्डर जो वो 805 और लेंथ ऑफ द पाक चाइना 595। बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे पास कौन सा आ जाता है जी, टोक्यो जापान के अंदर, विच इज़ द लार्जेस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया एंड द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो है ना वैसे पॉपुलेशन के हवाले से तो कराची है और एरिया में एक बलोचिस्तान का भी इलाका आ जाता है जी, चागी, ठीक है, बलोचिस्तान का एरिया वाइज। और लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन हमारे पास वो कौन सा जी, चाइना। अभी चाइना को आप हटा दें यहाँ से, अभी बस यही है कि कभी चाइना पहले नंबर पर आ जाता है और कभी इंडिया, तो अभी फ़िलहाल इंडिया चल रहा है, तो मे भी जो है ना इन फ्यूचर कुछ पता नहीं है। तो ये मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट पे आपको डिफरेंट नज़र आएगा। लार्जेस्ट माइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कौन सी है, तो खेवड़ा जो साल्ट माइन है, तो साल्ट का जो सिलसिला है वो भी पूछा जाता है, तो वो खेवड़ा वाली जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, जेलम वाली आगे से। लार्जेस्ट कोल माइन इज इन, तो हमारे पास कौन क्वेटा। और उसके बाद अलावा आ जाता है जी नेशनल वेजिटेबल इन, तो नेशनल वेजिटेबल कौन सा, लेडी फिंगर जिसको आप भिंडी कहते हो। नेशनल बर्ड हमारे पास चकोर है। तो ये नेशनल चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द पाकिस्तान, सॉरी केपीके का लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है, तो मालाकंड डिवीजन है। और केपीके के टोटल डिवीजन कितने, 8 हैं, और केपीके के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 26 हैं। वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो जो आया हुआ है वो वही है, मालाकंड डिवीजन। और उसके अलावा जी फातिमा जिन्ना वाज बाय प्रोफेशन, तो डेंटिस्ट थी, कुछ लोग पॉलिटिशियन लगा देते हैं वहाँ पर,
तो ये हमारे पास फातिमा जिन्ना वाज बोर्न ऑन, तो कब जो है वो पैदा हुई, तो वह कराची के अंदर 1893 के अंदर पैदा हुई थी, और डाइट जो है वो हमारे पास आ जाता है, डेथ उनकी हुई थी 1967, वो जब उनके इलेक्शन हुए थे, जनरल अयूब खान जो ने विन किया था। और इनकी जो डेथ है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं। इवन कि ये भी कहा जाता है कि इनका जो फेस था वो नहीं किसी को दिखाने दिया गया और लाठी चार्ज हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मसला बना था इनकी जो है। उसके बाद इन कायदे-आज़म के करीब इनको दफनाने के लिए भी पाबंदी लगी थी, तो उस पर भी बड़ा मसला बना। और ये भी कहा जाता है कि इनका मर्डर हुआ था क्योंकि एक दिन जो है ना वफात से एक दिन पहले वो एक शादी में थी और काफ़ी हशाश बशाश थी, और रात को एकदम खबर आती है कि वो जो है ना वफात पा गई। उसके अलावा जिन्होंने इनको गुस्ल दिया था उनके बारे में ये आता है कि वो कहते हैं कि इनके जिस्म पर जो है ना ज़ख्मों के निशान थे, जैसे वो ज़दोकोब किया गया हो। लेकिन ये तब न्यूज़पेपर में आया था, मैंने ओल्ड वो न्यूज़पेपर पढ़ी भी है, आप इंटरनेट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, और उसमें वो लाठी चार्ज का भी जिक्र आता है, और लोगों का एक जमघट था इनकी डेथ पे, और उनको फिर इनका फेस भी नहीं देखने दिया गया। तो काफ़ी इशू बना था, ये ट्रेंड पे रही थी जब इनकी जो है वो डेथ हुई है। तो ये अभी तक ये कंट्रोवर्सीज हैं, और ये अभी तक कुछ पेंडिंग पे ये केस इनका भी चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज ऑन विच नंबर, तो हमारे पास 5 नंबर पर आ जाता है। पाकिस्तान इज़ 24th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 19, वो एरिया वाइज था 24th वाला। इन 1965 इलेक्शन हु वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, तो मोहम्मद अयूब खान थे, वो मैंने आपको बताया कि उसके बाद फिर वो विन किया, और उसके बाद फातिमा जिन्ना उनके मुकाबले पे खड़ी थी। हु वाज द आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ द इन 1965 मोहम्मद मूसा थे, MUS से आप लिख लीजिएगा आगे, मोहम्मद मूसा। पाकिस्तान लॉन्च एंड ऑपरेशन इन कश्मीर, तो वो हमारे पास आ जाता है जी, मैं इसका आंसर आपको लिख दूंगा। इन 1965 के अंदर ही जो है ना वो इधर भी ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, 1965, जिसको आप ऑपरेशन ऑफ द जिब्राल्टर भी कहते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट वन, कैप्टन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, तो कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, तो वो हमारे पास आ जाता है जी कैनबेरा। और करेंसी ऑफ द ऑस्ट्रेलिया डॉलर। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट वन आ जाता है, तो ये हमारे पास जो है वो इनक्रिप्ट हो गई है जो स्लाइड थी। तो ये आपके कुछ MCQs थे, मैं डेली बेसिस पे इस तरह जो है ना वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।